आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। कश्मीरी अवाम के हुकूक की मुकम्मल हिमायत। ज़्यादातर मुतालबात मंजूर, चंद मुतालबात पर आइनी तरामीम दरकार होंगी। मुज़ाकराती टीम के रुकन तारिक फजल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, पुरअमन मुकालमे के जरिए हल निकालने पर जोर। कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के मजीद 1000 एहलकार आज़ाद कश्मीर में तैनात करने का फैसला। ये एक लीगल क्वेश्चन है और लीगल के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा ये एक आइनी सवाल है। और हमें जब सियासत की बात होती है तो जो कानूनी और आइनी नुकात हैं ना, उन्हें बड़े ठंडे दिल के साथ बहुत सोच समझ के उस पर बात भी करनी चाहिए और उसका जो कोई हल है वो भी तलाश करना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून ने आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आइनी और कानूनी करार दे दिया। कश्मीर कॉज के लिए घर बार छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में आने वालों के वोटर्स भी कश्मीरी ही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का सोच समझ कर बात करने का मशवरा। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप का गजा प्लान तब्दील शुदा करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 8 मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका तजावीज़ पर ही फोकस रखने का ऐलान। खैर मकदमी ट्वीट से कबल वज़ीर आज़म ट्रंप प्लान में तब्दीलियों से लाइल्म थे। डार की कौमी असम्बली में वजाहतें। कायदे आज़म के उसूलों के मुताबिक तनाज़ा फ़लस्तीन के हल का मौक़िफ़ बरकरार। ये भी बता दिया इसराइल से पाकिस्तान का कोई राब्ता नहीं। ग्लोबल फ्लोटिला में शामिल सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए यूरोपीय मुल्कों से राब्ते में हैं। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद कई गैर अरब मुल्कों के भी पाकिस्तान से राबते। मुआहिदों की सूरत में ईस्टर्न नेटो बनने की उम्मीदें। एटमी और मिसाइल ताकत से लेस पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों की क़यादत करेगा। भारतीय हमले के वक्त सऊदीया से दिफाई मुआहदा मौजूद होता तो ये सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाता। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का शमा जुनेजो का नाम वज़ीर आज़म की तकरीर नवीसों में शामिल होने का एतराफ़। वज़ारत ख़ारिजा के लेटर में शमा जुनेजो का नाम शामिल नहीं, वज़ीर आज़म की जानिब से जारी लेटर में शामिल था। इसहाक डार ने खातून का तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। डिसीजन हुई है, मियां साहब ने ट्वीट किया, बजाय इसके कि वो फ़लस्तीनी से पूछती जिसका मेन मसला है, जो मेन पार्टी है और जो सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार है, उससे पूछती, बगैर पार्लियामेंट से पूछे, बगैर पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उसने ट्वीट किया, उसने पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तौहीन की। ट्रंप प्लान की हिमायत और पाक सऊदी मुआहदे से कबल पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों ना लिया गया। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के 20 निकाती गजा मंसूबे का ऐलान होने से पहले ही खैर मकदम करके सर शर्म से झुका दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की कड़ी तनकीद। इस्लामी मुल्कों की तशवीश के बावजूद सदर ट्रंप गजा प्लान पर अमल दरामद के लिए सरगर्म। मज़ाहमती तंजीम हमास को इतवार तक की डेडलाइन दे दी। तंजीम तमाम यरगमाली और मरने वालों की लाशें फौरी वापस कर दे वरना कयामत टूट पड़ेगी। सदर ट्रंप का इंतबाह। इजराइल ने इंसानियत की धज्जियां उड़ाना बंद न की। इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के आखिरी किश्ती को भी तहवील में ले लिया। 200 से ज़ायद पुरअमन रज़ाकार इजरायली जेलों में मुंतकिल। 4 अफराद को डिपोर्ट कर दिया। गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। बांग्लादेश में हजारों अफराद का एहतजाज। इटली, स्पेन और ट्यूनिस समेत दीगर ममालिक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। समूद फ्लोटिला पर इजरायली हमला और गजा में मजालिम। कोयटा में जमात इस्लामी का एहतजाज। पेशावर में दरवेश मस्जिद के सामने मुजाहरा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद और बहावन नगर में भी इजराइल मुखालिफ नारे गूंजते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमला इंसानियत पर वार करार दे दिया। तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इसराइली हमला काबिल मजम्मत करार दे दिया।
गजा में इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयां तेज। सुबह से अब तक 49 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इजरायली फौज रिमोट कंट्रोल गाड़ियों में नस्ब धमाका खेज मवाद से आबादियों को निशाना बनाने लगी। 2 साला हमलों में शहदा की तादाद 66,288 तक जा पहुंची। गजा में हमास की मज़ाहमत जारी। गजा में 3 से ज़ायद इसराइली टैंकों को निशाना बना दिया। 3 फौजी शदीद जख्मी। बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात पर माफी मांगने से एक बार फिर इनकार। माफी वो मांगे जिन्होंने सैलाब पर सियासत की, पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का। मुखालिफिन आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचें, वरना जोरदार जवाब मिलेगा। वजीर आला का इंतबाह। मरियम नवाज के लगातार लफ्जी वार पर पीपल्स पार्टी की नाराजगी भी बरकरार। कौमी असम्बली इजलास से जियाले अरकान का वॉकआउट। राना तनवीर और आजम नजीर तारड़ मनाकर वापस ले आए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ANP की साबका हुकूमत इजी लोड हुकूमत होने का ताना दे दिया। अमल वली के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार, अपने गिरेबा में झांकने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस धावे के खिलाफ कौमी असम्बली में सहाफ़ियों का एहतजाज। कवरेज का बाइकआउट कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी मनाकर प्रेस गैलरी ले आए। IG की भी सहाफ़ियों को मामले की तह तक पहुंचने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी सहाफ़ी पुलिस रवैये के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वजीर आजम ने सैलाब जदगान के अगस्त के बिजली के बिल अदा करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत 10 अरब 30 करोड़ रुपए बिल की मद में अदा करेगी। बिल अदा करने वालों को रकम वापस मिलेगी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI और बुशरा बीवी के वकील पेश न हुए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वकील सफाई ने छुट्टी की दरख्वास्त के साथ कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। अदालत के रिमार्क्स 6 अक्टूबर से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। अदलिया की आज़ादी बेअसर करने के लिए जजेस के मुस्तकिल तबादले किए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकने के लिए बाहर से जजेस लाए गए। जजेस तबादला केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तलाफी नोट जारी। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मंसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंडिकेट और अनफेयर मींस कमेटी की सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तिना। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 2 हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमला आवरों में से एक का ताल्लुक चागी और दूसरे का चमन से निकला। FC हेडक्वार्टर हमले में 12 अफराद जाम बहक, 34 जख्मी हुए। पेशावर के इलाके कमरदीन गढ़ी धमाके में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। धमाके में 1.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग इस्तेमाल हुए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट। सिंध में ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने, गलत समत में गाड़ी चलाने, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत सिंध ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और पहली बार डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया। गाड़ियों की इकसाम के हिसाब से जुर्माने मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.56% का इजाफा। प्याज, टमाटर, गोश्त, घी, दही महंगा, चिकन और केले सस्ते। मुल्क में 1 किलो चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत की डबल सेंचुरी। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा।
सिंध एम्प्लॉइज अलायंस का एहतजाज, सूबे भर के सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल, तनख्वाहों में इजाफे, DR अलाउंस और पेंशन में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने सिंध एम्प्लॉइज अलायंस को आज मुज़ाकरात की दावत दे दी। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स चोरी की कोशिश नाकाम, 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत के इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जब्त, सामान बगैर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स के निकाला जा रहा था। लाहौर में मियां बीवी को गोलियां मारने के बाद घर को आग लगा दी गई। शौहर मौके पर जान बहक, खातून ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुलजिम मकतूल का बहनोई निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाइयां, 2 इंसानी स्मगलरों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। हैदराबाद में फायरिंग से खातून टीचर शदीद जख्मी, पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून को बच्चे के साथ घर जाते हुए निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध ने कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस सामने आना अफसोसनाक करार दे दिया, कोताही बरतने वाले अफसरान को फारिग करने का इंतबाह। विफाकी दारुल हुकूमत में बारिश और यालाबारी, मौसम सर्द हो गया। मानसेहरा और हजारा डिवीजन में भी बादल बरस पड़े। पिशावर में भी बरसात के बाद मौसम खुशगवार। सिंध के शहर नौशहर फिरोज में भी बारिश, नशीबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में महकमा माहौलियात ने गाड़ियों से कार्बन अखराज की टेस्टिंग की फीस आयद कर दी। मोटरसाइकिल 100, रिक्शे की 300, गाड़ियों की फीस 500 से 2000 रुपए तक मुकर्रर। महमूद फ्लोटेला की आमद से गजा के माहीगीरों को रिलीफ। इजरायली बहरिया फ्लोटेला की कश्तियां पकड़ने में मसरूफ हुई तो गजा के माहीगीर मछलियां पकड़ते रहे। शिकार फंसने पर खुशी की लहर दौड़ गई। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में सदर के खिलाफ एहतजाज और जलाओ घिराव जारी, मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। मडगास्कर के सदर 2009 में बगावत के बाद हुकूमत में आए थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी क्रिकेटर का तारुफ करवा दिया। भारत तिलमिला उठा। सना मीर के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। कमेंट्री पैनल से निकालने का मुतालबा। जिस वेबसाइट से डेटा निकाला वो भारतीय और उस पर भी आज़ाद कश्मीर लिखा था, बाद में बदल दिया गया। सना मीर का मौक़िफ़। तारीफ वो जो हरीफ भी करे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार करार दे दी। अच्छी टीम को हराने में मजा आता है। अपने शहर पहुंचने पर इंटरव्यू में गुफ्तगू। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को चौथे T20 में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल करके सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के नूर जमान शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में 3rd सीड मिस्र के याहिया अल नासावानी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के टिमोथी ब्राउनेल से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बॉल रोनुमाई कर दी गई। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी की मुनासबत से बॉल का नाम ट्राई ओंडा रखा गया। गेंद पर तीनों मुमालिक के कौमी निशानात बनाए गए हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। क्रोएशिया के मारियन सिलिच को 7-6 और 6-4 से शिकस्त दी। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला शगर में पोलो टूर्नामेंट का आगाज हो गया। 11 अक्टूबर तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 18 टीमें शरीक। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कसीर तादाद इवेंट देखने पहुंच गई। चीनी शहर ग्वांगजू में एनिमेशन एंड गेम एक्सपो। मुख्तलिफ एनिमेटेड किरदारों के मद्दा उनका रूप धारे वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो सेंटर पहुंच गए। 5 अक्टूबर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में 8 लाख के करीब मद्दाहों की शिरकत का तखमीना। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट की नई एल्बम द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल रिलीज कर दी गई। न्यूयॉर्क में रात गए म्यूजिक स्टोर्स पर मद्दाहों का रश लग गया।